एक एमरजेंसी है। एमरजेंसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत दूरदर्शी फैसला दिया और बहुत संवेदनशील फैसला जो दिया, आरक्षण के बीच में जिन जातियों को लाभ नहीं मिला उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। और ये फैसला फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया, तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया, बुरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। मगर हमें अफसोस हुआ है कि धक्का लगा हमें, कोई 70-80 साल का जो एक लंबा संघर्ष था जिसको दलित आंदोलन कहा जाता था, उस दलित आंदोलन में से ही लोग जो अगड़े हो गए हैं, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, वही उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि उन दलितों के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं जो दलित आज भी अपना जीवन नरक में जी रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए। सड़कों के ऊपर उन्होंने एक आंदोलन रख दिया 21 अगस्त का, और मैं हैरान था। हमने अपील भी की बीच में भी, हमें बैठ के इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कहते हैं कि जो किसी हथियार का घाव होता है वो भर जाता है, मगर जो रिश्ते घाव देते हैं या शब्द देते हैं उनका भरना बड़ा मुश्किल होता है। हमने अपील की थी कि हम बैठ के आपस में बात करें, इसका रास्ता निकालें, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको समझे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसी का हक मार के दूसरे को दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी जिसकी संख्या है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी उसकी भी होनी चाहिए। तो इसमें दूसरे किसी को तो इतराज़ होना नहीं चाहिए था। मगर वो जिनके ज़्यादा IAS है हम में से, वो जो ज़्यादा PCS हैं, जिनके ज़्यादा पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, जिनका राजनीति पे भी, सिरसा सीट पे भी, अम्बाला सीट पे भी कब्जा है, वो इतने समझदार निकले कि सड़कों पे आए। और कोई उनको अगर सवाल करता भी किसके खिलाफ आए हो, कि जी उसके खिलाफ आए हैं जो आज सीवर में जिंदा जाता है मगर जिंदा बाहर वापस नहीं आता, हम उसके खिलाफ आए हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में सीट ना मिल जाए। यानी इससे ज़्यादा जाहिलता, इससे ज़्यादा क्रूरता, इससे ज़्यादा अमानवता, इससे ज़्यादा भाई के पीठ पे खंजर मारने की घटना दूसरी नहीं हो सकती। उसके बाद हमने फिर अपना अपील शुरू की, फिर दोबारा भी, अभी भी इसको खाई को बढ़ाओ ना। नारा क्या दिया उन्होंने आके सड़कों पे कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलितों में फूट बढ़ेगी। फूट क्यों बढ़ेगी? अगर आप संपन्न हो गए हो, आपने एक बंगला बना लिया है और बाकी जो दलित समाज पीछे रह गया है उसने भी संपन्न होके अगर बंगला नहीं तो सिर्फ अच्छा घर ही बना लिया, तो आपकी ताकत बढ़ेगी, उससे घटेगी नहीं। फूट तो तब होती है जब हम उसे बर्दाश्त ना करें। तो हमारे साथ जो हुआ उसको मैं एक मिसाल तो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कि जो ट्रेन में जनरल बोगी होती है, लोग, जो आदमी धक्का मुक्की करके उसमें चढ़ जाता है, खुद भी धक्का मुक्की करके चढ़ता है, मगर अंदर जाके कोशिश करता कि अब कोई दूसरा ना आ जाए। ये मिसाल तो सुप्रीम कोर्ट ने दी। हम इसको दूसरी मिसाल के रूप में देखते हैं कि जैसे एक माँ बहुत व्यस्त है, बहुत काम में बिजी है, और वो अपने सुबह बच्चों को खाना दे रही है, दोपहर को दे रही है, वो एक ही बर्तन में दे देती है कि काम ना बढ़े और जल्दी बैठ के, भाई तो हैं, इकट्ठे बैठ के भाई बहन खा लेंगे। मगर जो बच्चा छोटा है, जिससे कम खाया जा रहा है, बड़ा बच्चा कोशिश करता पहले इसे खिला दूं, ये भूखा ना रह जाए, मगर वो बाद में तगड़ा होके आगे कोशिश करता है कि आगे से बड़े भाई को खाने ही नहीं देना, बड़े भाई का घर भी नहीं बनने देना। बड़ा भाई अगर कहे कि अब मुझे अपना घर बनाना है तो हम कहे कि फूट डाल रहा है। बड़े भाई ने जिसने सारा जीवन लगा दिया, उसकी मिसाल आपके रिकॉर्ड में होगी। जब कभी भी आरक्षण पे हमला हुआ तो सफाई कर्मचारी आके लड़ा, वाल्मीकि समाज आके सड़कों पे लड़ा, कोई दूसरा समाज कम ही दिखाई दिया होगा, दूसरे समाज के नेता दिखाई दिए होंगे। समाज की जो पूरी गिनती अगर दिखाई दी तो वाल्मीकि समाज की दिखाई दी है। तो उसी को लेके फैसला आया, उसी को लेके मैं आज यहाँ आया हूँ। रात बस्ती में बात हुई अलग अलग परिवारों के साथ, उनके साथ दूसरे एंगल से हमने बात की है। वो हमने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है
कि वर्गीकरण का मतलब कि स्कूल में सीटें हमारी अलग, पढ़ने के बाद नौकरी में सीटें अलग, पर ये तभी मिलेगी जब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये हमने बस्ती में रात सारे परिवारों से यही बात की कि अब हमने एक ही मिशन बनाना है कि बच्चे को स्कूल से कॉलेज तक पहुंचाना है। मामूली मैं अगर 20-25 साल में सिरसा नहीं आया तो मैंने आंध्रा तैयार किया है। तेलंगाना का जहां आरक्षण लागू हुआ है वहां की मूवमेंट हमने संयुक्त रूप से मादिका के साथ मिलकर लड़ी है। हमने मैं राजस्थान में बहुत काम किया है, मगर ये नहीं रहा कि सिरसा के इन साथियों से हमारा संपर्क नहीं रहा। हमने इस दरमियान 20 साल की मिसाल ही 20 साल में हमने एक और नई योजना शुरू की है। उस वक्त जब आप मिले थे तब हम केवल सत्संग करते थे। 20 साल में हमने एक और नई योजना शुरू की, अभी यहाँ बच्चों से भी हुई, शांति से भी बात हो रही थी। हमने बच्चों के एजुकेशनल सेमिनार शुरू किए हैं। 20 साल हो गए। आपके यहाँ से एक जज बने लालचंद जी, रिटायर हो गए, वो हमारे सेमिनार से उस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। अभी पिछले साल लुधियाना आए थे। हमने वो सेमिनार इसीलिए शुरू किए हैं कि आज केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना ये ज़्यादा जरूरी हो गया। जैसे 2012 का मेरे पास आंकड़ा है, बीटेक 2012 से 4.5 लाख बीटेक हर साल फालतू पैदा हो रहा है, जिसकी ना प्राइवेट सेक्टर को जरूरत है ना पब्लिक सेक्टर में उसकी जरूरत है। ऐसे ही एमबीए फालतू आ रहा है। अब आने वाले दिनों में लॉ मिल जाएंगे, आपको लॉ ग्रेजुएट बेकार मिलेंगे। तो उसको लेके, इन सारी चिंताओं को लेके, एक कि हमारी कौम में एजुकेशन को लेके अवेकनिंग हो, जागरूकता, एक ये। नंबर 2, जागरूकता हो तो हम आगे पढ़ें क्या, तो हम कर रहे हैं, मगर हमारे पास संसाधन कम है। जिस तरह की कौम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर भी इन लोगों, एक दिन की काल थी इनकी, एक दिन पहले की, सुबह इन्होंने मेरे साथ थोड़ा झगड़ के बात की। मैं कहा मैं कल हाजिर हो जाता हूँ। तो व्यस्त है हम, मगर ये नहीं था कि मैं कहीं घर बैठा हूँ या मिशन को छोड़ के बैठा हूँ। इसी मिशन पे हमने J&K में भी काम किया। ये तो धारा 35B टूटी है, उसको लेके हमने लड़ाई लड़ी है। बकायदा जो बड़ा नेशनल मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें IBN 7 बंद हो गया, बदल गया उसका नाम, NDTV, इन सब के ऊपर वो मूवमेंट के डॉक्यूमेंट हैं। हमने वो मूवमेंट भी जाके लड़ी भी। J&K में रहने वाला सफाई कर्मचारी J&K के कानून के अनुसार घुसपैठिया नहीं था, बाकियों को घुसपैठिया गिनते थे। पहले उसका अलग परमिट होता था जाने का, मीन्स उसको आप कह सकते हैं पासपोर्ट वीज़ा। मगर सफाई कर्मचारी को तो बुलाया गया जिला गुरदासपुर से, सरकार ने बुलाया, रहने के लिए क्वार्टर दिए, नौकरी दी, मगर नागरिकता नहीं दी, स्टेट सब्जेक्ट नहीं दिया। तो हम लगातार लड़े हैं, उन 20 सालों में भी काम किया है, संपर्क रहा है हमारा हमेशा। जी, सवाल इस बात का है कि आपने जम्मू में लड़ाई लड़ी, आपने आंध्रा में लड़ाई लड़ी जी। आप जैसे शिक्षाविद जो इस समाज की अग्रणी श्रेणी में हैं, आपकी विचारधारा को और ज़्यादा अग्रसित करने के लिए आप लोगों का यहाँ परस्पर आना एक लाजमी बनता है। हमारे ये जो भाई, आप ये देखिए कि हरियाणा की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है, 34.37 का आंकड़ा है बेरोजगारी। बिल्कुल। अब उस आंकड़े में सारा ही समाज है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे जाट है, चाहे कोई भी है। तो इसलिए वो लड़ाई आपकी जो है वो आरक्षण से इतर होकर के सभी के लिए लड़ाई लड़ना वो बनता है जी, भागीदारी बनती है। मैं आपकी शिकायत को अमल में ला लेंगे और नवंबर में ही हम यहाँ एजुकेशनल सेमिनार करेंगे। और अभी 3 दिन पहले मैं रुड़की में था, तो रुड़की में एक सवाल पूछा था आपसे, अभी अब आपके शब्दों में वो आया कि हर जाति में, हर धर्म में बेरोज़गारी है। तो रुड़की में मुझे लोगों ने सवाल पूछा कि जब आपका सेमिनार होता है तो क्या स्पेशल बच्चों के लिए होगा। मैं कहा बच्चों में मैं पक्षपात नहीं कर सकता, बच्चे बच्चे हैं, वो किसी का भी आके बैठ सकता है। तो नवंबर में हम शुरू करने जा रहे हैं। सिरसा यूनिवर्सिटी में कोशिश करेंगे कि वहाँ हॉल मिल जाए या किसी कॉलेज का हॉल मिल जाए, शुरुआत कर रहे हैं। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं सर, आगे आप कैसे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की एक कयास के बाद? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर पूरे रूप में मैं देखूं, पहले 5 जजों की जजमेंट थी, अब 6-1 की है, तो मीन्स यानी 11 जजों का एक फैसला संवैधानिक फीट हो गई। दूसरा, जो सरकार है
उससे 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब मांगा था कि इस मामले में सरकार की राय क्या है। सरकार का अटॉर्नी जनरल गया 3 महीने पहले, लिख कर दिया सरकार को वर्गीकरण करने में कोई एतराज़ नहीं है। तो इसके सारे पक्ष मजबूत है। सिर्फ ये होता है कि जब सरकारें फैसला करती, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में होता है कि जिसको मिलना है वो ये सोच के ना बैठा कि अपने आप ही आ जाएगा। बच्चे को रोना तो पड़ता ही है, माँ तब दूध देती है, वो रोएगा चिल्लाएगा, माँ ने दूध तभी देना है। तो वो तैयारी भी हमारी है। कल दिल्ली में अलग अलग सारे जो संगठन हैं जो आरक्षण की इस सुविधा में जो जाती हैं आ रही हैं, उन सब के लोगों को, थोड़े से लोगों को बुलाया है छोटी कॉल पे, और फिर हम चाह रहे पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं उनका एक सामूहिक नेतृत्व बन जाए, और ये ना हो कि मैं कुछ कहूँ दूसरा को कुछ कहे और ये शक्ति खराब हो जाए।